कैसे हैं आप लोग। आज जिस शब्द पे हम लोगों को चर्चा करनी है या जिस शब्द को हम लोगों को जानना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और भारत के नैतिक मूल्यों को लेकर के भी। तो आज जो शब्द है वो है बिश्नोई जाति। और चूंकि मेरी पढ़ाई जो है राजस्थान से भी हुई है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी राजस्थान से हैं और वो बिश्नोई जाति से हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिश्नोई जाति का क्या इतिहास है, कैसे यह एग्जिस्ट करता है, क्या इसका दर्शन है, इसको थोड़ा सा आप समझाने का प्रयास कीजिए। तो आज इसी पर वीडियो बनाने का विचार बना और लगा कि आप लोगों तक इस मुद्दे को सही तरीके से पहुंचाना चाहिए। इसका सही एस्पेक्ट क्या है दर्शन, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम 14वीं और 15वीं शताब्दी के स्थिति को। आपको पता है कि हम किसी भी टॉपिक को चाहते हैं कि आप इतिहास से उसे जोड़कर देखें। इतिहास के नजरिए से जब हम वर्तमान का मूल्यांकन करते हैं तो एक सही दिशा हमें दिखाई देता है। तो हम 14वीं और 15वीं शताब्दी के इतिहास से इस कहानी को जोड़कर दिखाएंगे कि कैसे कैसे यह एग्जिस्ट किया, कैसे इसके दर्शन का विकास हुआ और आज तक में इसकी सोच कहां तक पहुंची है, कहां तक पनपी है। तो 14वीं और 15वीं शताब्दी के समय को जब आप अगर देखेंगे तो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का शासन था और दिल्ली सल्तनत के शासन के समाप्त होने के बाद मुगलिया सल्तनत की स्थापना हो गई। बाबर ने मुगल सल्तनत का स्थापना कर दिया था और इसके पहले से लेकर अब तक में भारत पर कई आक्रमण हो रहे थे और इन आक्रमण के कारण हम अपने शैक्षणिक मूल्य को, हम अपने भाव को भूल गए थे, या यूं कहें कि भारत की जो मौलिक संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गई थी। हम धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास में फंस गए थे। हिंदू और मुसलमान अपनी नैतिक जिम्मेदारी यही मानते थे कि हमें लड़ना है। कई प्रकार की लड़ाइयां हमारे समाज में हो रही थी जिसका कोई आधार नहीं था, बस केवल धार्मिक सोच के कारण, जिसका आधार कभी नैतिकता नहीं हो सकता था। इसी आधार पर हम आपस में लड़ने का प्रयास करते थे। यही आपको उस समय की कहानी थी। इन परिस्थितियों में थोड़ा सा हम आपको राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश में ले जाना चाहते हैं, मारवाड़ प्रदेश को समझाना चाहते हैं, जो जोधपुर का एरिया होता है। तो मारवाड़ की जनता भी उस वक्त जैसे भारत अनेक संकटों से गुजर रहा था, ठीक इसी प्रकार से मारवाड़ की जनता भी कई संकटों से गुजर रही थी। जैसे धार्मिक वैमनस्य की बात कर लीजिए, या कह लीजिए कि वहां पर जो मरुस्थलीय स्थिति थी, इससे अकाल वहां पर पड़ना बड़ा लाजमी सा विषय हो गया था। लोग भूख प्यास के मारे जो है मरे जा रहे थे, क्योंकि वहां पर पीने की पानी की भी कमी थी। भूख तो आप समझ ही रहे हैं कि वहां पर जब अकाल पड़ता था तो भूख की भी बहुत दयनीय स्थिति हो जाती थी। मतलब मरुस्थल की जो जनता को सफर करना चाहिए वो सारे चीजों से तो परेशान थे ही, साथ ही कई धार्मिक आक्रमण और क्षेत्रीय आक्रमण से भी यह क्षेत्र काफी परेशान रहता था। लोगों का जीवन तो अस्त व्यस्त था ही, साथ ही पशु पक्षियों का भी जीवन काफी संकट में पड़ गया था। और इन परिस्थितियों को थोड़ा सा हम जोड़ना चाहेंगे भक्ति काल से। अगर आप लोग भक्ति काल को ठीक से समझ रहे होंगे तो हर एक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ, जिसमें लोकल लैंग्वेज का बड़ा महत्व था। जैसे मानकर चलिए कि काली पूजा जो है आगे बढ़ा आपको बंगाल के क्षेत्र में, ठीक इसी प्रकार से सिख धर्म की स्थापना हुई। बिहार में भी अलग अलग परंपराओं का जन्म हुआ। इस तरह की कहानी जो है भक्ति काल में शुरू हुई और इसी कहानी से हम जोड़ना चाहेंगे आपको उस मारवाड़ के क्षेत्र को, जहां के लोग काफी सफर कर रहे थे इन सारे परिस्थितियों से। इस काल में कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिसमें से एक महापुरुष हुए जिनका नाम है जंभेश्वर महाराज। इन्हें गुरु जंभो जी के नाम से भी जाना जाता है। 28 अगस्त सन 1451 को नागौर रियासत में इनका जन्म हुआ। इस गुरु जाम्भेश्वर जी ने अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने का प्रयास किया। जैसे आप दो चीजों का थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने जिक्र कर देना चाहते हैं, जिससे आपको यह टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी।
सबसे पहले कि जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाएंगे तो एक आंदोलन हुआ जिसे हम धार्मिक आंदोलन कहते हैं, और उस वक्त कई दर्शन का विकास हुआ जिसमें बौद्ध दर्शन आया, जैन दर्शन आया, ये सारी चीजें आई। और एक भक्ति काल में भी समाज के बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया, तो इसे भी हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में ही देखते हैं। ठीक इसी तरह से मॉडर्न युग में, आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय ने समाज में धार्मिक सुधार करने का प्रयास किया, या सामाजिक मूल्यों में जो खामियां थी उसे समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक इसी प्रकार से भक्ति काल की जो हम बात कर रहे हैं, इस भक्ति काल में जंभेश्वर जी महाराज ने सामाजिक कुरीतियों और समाज की जो रूढ़ी सोच थी उसको समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने ठान लिया कि हमें इन सारे कुरीतियों को समाप्त करना है। किन किन बातों को वह कुरीति में शामिल करते थे, ये हमेशा आपके सामने मुद्दे के रूप में रहेगा। जैसे वो बहुदेववाद, पोलोथिज्म के विरोधी थे, मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने, भूत प्रेत जैसी संकल्पना को उन्होंने खंडित किया, जो मानव बलि दी जाती थी इसको समाप्त करने की बात कही, पशु बलि को रोकने का प्रयास किया, जो हम पिंडदान करते हैं इसको उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, तीर्थ यात्रा, इन सारे चीजों को इन्होंने अपने विचारों में अस्वीकार कर दिया। इन्होंने केवल एक ईश्वर को माना, जिसमें विष्णु, जिसे परमात्मा कहा, उन्होंने विष्णु को माना, और इसी परमात्मा के जप करने पर इन्होंने विशेष बल दिया। तो इनका जो सिद्धांत है वैष्णव धर्म से जुड़ता है, और विष्णु को ही यह मुख्य देवता के रूप में पूजने का प्रयास करते हैं। इन्होंने मूल रूप से कर्मवाद को बड़ा महत्व दिया, कर्म को इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया, आचरण की शुद्धता आपकी होनी चाहिए, नैतिक गुणों पर इन्होंने विशेष बल दिया। और दूसरी बात जो बहुत अचूक है इस पूरे संप्रदाय के लिए, वो ये है कि पहले की जो धारणा चली आ रही थी उसमें था कि अगर हम कठोर तप नहीं करेंगे, अगर हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे खुद को कष्ट दे सके, जैसे आप जैन धर्म को उठाकर देखिए, जैन धर्म में शरीर को कष्ट देने की प्रक्रिया साफ साफ दिखाई देती है। जैसे उसमें मृत्यु की जो परिकल्पना की गई है, उसमें भूखे रहकर सलेखना विधि को अपनाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि अपने को बहुत कठोरता से गुजारने की बात थी। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको बहुत मौलिक जीवन जीना है, नैतिक जीवन जीना है, और इस नैतिक जीवन को जीने के लिए कोई विशेष कार्य की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में अपने परिवार के साथ रह करके भी इस पूरे कहानी में जी सकते हैं, आप जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि जो हमारा धर्म या दर्शन स्थापित हुआ उसमें एक लक्ष्य बहुत दृष्टिगत रूप से दिखाया गया, और वो था मोक्ष का। जैसे आप पुरुषार्थ में भी बात करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपको सब करने के बाद मोक्ष की तरफ जाने की परंपरा रही है। और इन्होंने कहा कि आप सब कुछ करते हुए, गृहस्थ रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने मूल रूप से गृहस्थ जीवन को तो ऊंचा दिखाया ही, इन्होंने कहा कि कठोर साधना की कोई जरूरत जो है नहीं है। कठोर साधना के जगह पर आप योग साधना पर विशेष बल दे, और योग साधना से आपके जीवन बदल सकते हैं। दूसरी जो इन्होंने बात कही, इन्होंने पूरी तरह से प्रकृति के प्रेम पर अपना दर्शन को निर्धारित किया। जीव जंतु इनके दर्शन के केंद्र में रहे। जीव जंतु के साथ साथ इन्होंने हरे वृक्ष को मानव मूल्यों से कहीं अधिक जगह दिया, और इनके रक्षा के लिए बहुत सारे नियम बताए। पर्यावरण शुद्धि, शाकाहार, ये सारे इनके उपदेश के मूल हिस्से थे। आप सोच कर देखिए कि मानव जीवन को एक शुद्ध आचरण में ढालने के लिए इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है। यही सनातन का मुख्य लक्ष्य है, जाम्भोजी ने जो यहाँ पर बताया। अगर हम जाम्भोजी का एरिया जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, तो इन्होंने जो है बीकानेर में जाकर 1485 में इन्होंने एक कलश स्थापित करके जो है बीकानेर में एक धर्म स्थापित किया। जिस शब्द का मैंने जिक्र किया, बिश्नोई, उसी धर्म को इन्होंने स्थापित किया।
और सामान्य रूप से जब हम इनका मूल्यांकन करते हैं तो जाम्भेश्वर महाराज हमें एक संत और एक दार्शनिक के तौर पर दिखाई देते हैं। अब थोड़ा इस बिश्नोई शब्द का अर्थ भी समझ लेते हैं, जो काफी आवश्यक है। बिश्नोई में बिस और नोई दो शब्द है। बिस का मतलब वही 20 जो आप काउंट करके 20 बोलते हैं स्थानीय भाषा में, बिस का अर्थ वही 20 है, और नोई का अर्थ स्थानीय भाषा में 9 है। तो कुल मिलाकर दोनों का जो योग है वह 29 है, यानी कि 29 है। तो 29 यानी कि बिश्नोई लोगों का जो दर्शन है वह टोटल 29 नियमों पर आधारित है। और इन जाम्भोजी ने कहा कि इन नियमों का पालन करने वाला मनुष्य ही बहुत सरलता से, बहुत आसान तरीके से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और इसका जो महत्वपूर्ण आधार है वह बिश्नोई है, क्योंकि बिश्नोई लोग यही 29 चीजों को पालन करते हैं और इससे आराम से उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि इस विचार को, इस दर्शन से प्रभावित होने वाले सर्वाधिक राजस्थान के जाट जाति के और राजपूत जाति के लोग रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस धर्म को आत्मसात किया। जाम्भोजी ने कहा कि पेड़ पौधों में भी जीवात्मा यानी कि जीव का वास होता है और संसार के समस्त जीवों के प्रति सभी को दया भाव रखते हुए अहिंसा और सदाचार युक्त जीवन जीना चाहिए। और यही संसार में जीवन जीने की सबसे सर्वोच्च विधि है, उत्तम विधि है। इससे अच्छी जीवन में जीवन जीने की विधि नहीं हो सकती है। सोच के देखिए, यह दर्शन विश्व के लिए, भारत के लिए कितना अमिट है और कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें सारे समस्याओं का समाधान है। विश्व आज कहीं ना कहीं परेशान है कि हमारे यहाँ पर्यावरण जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, और जिससे हमारे इस दुनिया के खत्म हो जाने की कल्पना वैज्ञानिक कर रहे हैं। अगर हम इस प्रकार के दर्शन के इर्द गिर्द रहें तो हमें इन चुनौतियों से जूझना नहीं पड़ेगा। ये मूल दर्शन है जाम्भोजी का, जिसे लोगों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मानव जीवन का इन्होंने जो आधार प्रकृति से जोड़कर बताया, अच्छा आप सोच कर देखो कि क्या जीवन में आप शुद्ध हवा को खरीद सकते हो? और आप लोगों ने, हमने कोरोना का काल देखा है। कोरोना के काल में एक चीज तो जरूर समझ में आ गया कि प्रकृति ने जो हमें दिया है इसका बहुत सम्मान करना काफी जरूरी है, निहायत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने हवा खरीद कर अपने सांस को जिंदा रखा। इतने दिनों से जो हम शुद्ध हवा ले रहे हैं, क्या हमने प्रकृति को कुछ पे किया है? इतने दिनों से हम ताजा जल प्राप्त कर रहे हैं, ताजा जल को प्राप्त करने के लिए क्या हमने प्रकृति को कुछ पे किया है? हमारा भूमि इतना उपजाऊपन वाला है, उसमें इतना उपजाऊ है कि हमारे लिए हमारे घर में भोजन की व्यवस्था हो जाती है। क्या पे करते हैं हम प्रकृति को? ये सोचने की जरूरत है, और यही सोचने पर विवश किया जाम्भोजी ने। और इन्होंने कहा कि भोजन हमारी मूल आवश्यकता है, शुद्ध हवा हमारी मूल आवश्यकता है, जल हमारा मूल आवश्यकता है, और वस्त्र मकान ये सारी हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए हम वन पर, प्रकृति पर निर्भर हैं। अगर मकान बनाने की बात करें, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, हम देख करके बिल्डिंग्स खुश हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी अगर नैतिक होकर के सोचे तो आपको यह समझना होगा कि इस मकान को निर्मित करने में कितने वनों को क्षति पहुंचाई गई होगी। लोग छत पर 4 गमले रखकर यह सोचते हैं कि हम उस प्रकृति को, जो हमने वन के साथ खिलवाड़ किया है, इतने सारे जो है वन कटवाए हैं, लकड़ियों का उपयोग किया है हमने, इसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात को लोगों को समझाने का प्रयास किया। वन प्रकृति का यही गुण जो लोगों को जीवन जीने के लिए देता है, इसी के कारण इसे पृथ्वी पर, यानी कि वृक्षों को कह सकते हो, प्रकृति को पृथ्वी पर
मूल रूप से जीवित भगवान की संज्ञा दी गई है और इसे इन्होंने भगवान माना है। आप इस पूरे लॉजिक को शायद बेहतर तरीके से समझ रहे हो। अब इस चीज को थोड़ा सा इतिहास में ले जाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति का इतिहास में छेड़छाड़ हुआ और उसकी पूर्ति के लिए राजाओं ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य, जो हमारे भारत का सिरमौर्य भी कहा जाता है, सिरमौर्य रहा। अशोक का शासन आया, उसके बाद हर्षवर्धन का शासन आया, शेरशाह सूरी का शासन आया। इन सभी ने भारत के कनेक्टिविटी के लिए बड़े बड़े राजमार्गों का निर्माण कराया और इन राजमार्गों के निर्माण में असंख्य वृक्ष काटे गए। अब यह एक दोष उन पर तो लगा, लेकिन इससे बचने के लिए उन लोगों ने पेड़ों के दोनों आपको राजमार्गों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए और इससे बचने का प्रयास किया, नए वृक्ष लगवाए। अब एक घटना का जिक्र करना थोड़ा आवश्यक है। अगर हम अपने पुरातन ग्रंथों में इसे देखें तो एक पुराण है जिसे हम कहते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जो बातें लिखी गई है यह बड़ा अमिट है और इस पर हमें सोचना चाहिए, इस पे हमें गर्व करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हम सबको अपना स्टेटस एक दिन के लिए इस वर्ड को जरूर लगाना चाहिए, इस वाक्य को जरूर लगाना चाहिए। उसमें उसमें कहा गया है मत्स्य पुराण में कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। आप सोचिए एक वृक्ष की कल्पना कितना महत्वपूर्ण रूप से इसमें किया गया है। तो यह तो रही इतिहास के परिप्रेक्ष्य की बातें। अब आते हैं कि आगे चल करके इन सिद्धांतों से क्या सीखा बिश्नोई समाज के लोगों ने और आगे इनके इनके मन पर, इनके सोच पर किस प्रकार से इस दर्शन का प्रभाव पड़ा। तो बिश्नोई आंदोलन से इस घटना को थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं। एक घटना हुआ, आपको एक गांव था जिसका नाम था खेजरली और खेजरी वहां पर वृक्ष होता है जिसे बबूल का वृक्ष कहा जाता है। उस समय में यह राजस्थान के मरवार में यह एक क्षेत्र हुआ करता था जहां पर राजा को जरूरत पड़ी कि हमें कुछ जो है पेड़ की लकड़ियां चाहिए और लकड़ियां इसलिए क्योंकि महल का निर्माण कराना है। जोधपुर के राजा हुआ करते थे अभय सिंह और इसके लिए उन्होंने सेना को भेज दिया कि आप जाओ और लकड़ी की व्यवस्था करके लेकर आओ। यह घटना है 12 सितंबर 1730 को, जब यह सेना आई और आने के बाद पेड़ काटना शुरू कर दिया। जब पेड़ काटना शुरू किया तो एक महिला थी वहां की, उस महिला का नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई जाम्बोजी के विचार से बहुत प्रभावित थी, बिश्नोई से बिलोंग करती थी। इनके अंदर पर्यावरण प्रेम जो है इस प्रकार से उमड़ा था कि ये जाकर पेड़ों से चिपक गई और पेड़ों को काटने से इन्होंने रोकना शुरू किया। राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, सैनिकों को यह बात बुरी लग गई और सैनिकों ने जो है पेड़ के जगह पर इनका जो है सर काट दिया। इन्होंने विरोध किया। उस वक्त और भी धीरे धीरे महिलाएं आनी शुरू हो गई। इन्होंने एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया था। इनकी 3 बेटियां थी और इस 3 बेटियों ने जो है, जिसका एक का नाम था आंसू, दूसरा का नाम था रत्नी और तीसरा का नाम था भागू, इस तीनों लड़कियों ने भी आकर के अपने आप को पेड़ से जोड़ लिया और तीनों ने अपने गले कटवा लिए। इसके बाद ग्रामीण लोग भी धीरे धीरे आ गए और पेड़ को बचाने के लिए अपने सर को कटा लिया इन लोगों ने। उसी वक्त उस महिला ने घोषणा किया था कि एक कटा हुआ सिर एक कटे हुए पेड़ से सस्ता है। आप समझ रहे होंगे इस बात को हम दोहरा रहे हैं कि क्या कहा इन्होंने, कि एक कटा हुआ सिर एक कटे हुए पेड़ से सस्ता है। मतलब उनके मन में या बिश्नोइयों के मन में किस प्रकार से पर्यावरण, प्रकृति का प्रेम जो है उमड़ा हुआ था, इस बात को आप समझ सकते हैं। अब इस पूरे घटना में लगभग 363 बिश्नोइयों की हत्या कर दी गई, उनको जान गंवानी पड़ी, उनका सर कलम कर दिया गया। ये बात जैसे ही महाराजा अभय सिंह को पता चली इस रक्तपात के बारे में, उन्होंने तुरंत नरसंहार को रोकने का आदेश दिया। कहा कि इस नरसंहार को रोका जाना चाहिए और इसके बाद एक उनकी घोषणा आई
कि बिश्नोइयों के गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और बिश्नोई समुदाय की पर्यावरण के प्रति प्रेम और समर्पण को देखकर यह घोषणा किया गया कि यही पर्यावरण के मूल संरक्षक माने जाएंगे। इन्होंने राजस्थान के राजा ने घोषित किया। इस आंदोलन की प्रेरणा लंबे समय तक चलती रही। लोगों के मन में कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रकृति के प्रति एक अलग अगाध प्रेम जगना शुरू हुआ। आंदोलन के कई वर्षों बाद जो है एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं और कहीं ना कहीं इसे बिश्नोई आंदोलन का दूसरा पार्ट कहते हैं। जैसे आप पिक्चरों में पहला और दूसरा सीरीज देखते हैं। यह चिपको आंदोलन 1970 में भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में किया गया, जिसमें महिलाओं ने जंगल के कटाई को रोकने का प्रयास किया। यही बिश्नोई मॉडल को अपनाया और कहीं ना कहीं लोगों के मन में सक्रिय रूप से पर्यावरण प्रेम को जागृत किया। पर्यावरण के विनाश के प्रति काफी सजग और सक्रिय लोगों को बनाया। बिश्नोई पूरी तरह से अहिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनके विरासत में अहिंसावाद है। अब कुछ इनके बारे में अगर हम समझे तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि यह एक पर्यावरण प्रेमी है। समाज में इनके संरक्षण है और किसी भी जीव जंतु के प्रति इनका दया भाव रहता है। तो चलिए, आप सभी अवेयर हुए होंगे इन सारे टॉपिक से, इसको समझकर। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखें, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें कि लोगों तक कम से कम यह अवेयरनेस फैल सके। बिश्नोई समुदाय को लेकर के जो धारणा बनी है या बदल रही है, उसको थोड़ा सा नए दृष्टिकोण से देखा जाए। उनको इतिहास में जाकर समझने की जरूरत है। चलिए, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।